सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप स्टडी बुक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करना है, सेंटर ऑफ ग्रैविटी। सेंटर ऑफ ग्रैविटी की हुंदा हैगा, जिवें आप रॉड के केस च कीता सीगा, जिवें रॉड यूनीफॉर्म रॉड जिथे इहदा पूरा मास सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, जिथे इहदा पूरा मास आप सपोज कर सकते कि पूरा मास इत्थे इहदा कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब की हुंदा हुंदा है, ये यूनीफॉर्म रॉड नूं जे आपां इत्थे बैलेंस करिए, ध्यान दो जी, आ कोई फट्टी टाइप आ, इहदे उपर रखता आपने, मतलब इदां कह लवो आ रॉड हैगी इत्थे रखती अपने, जे ये बैलेंस हो रही हैगी आ, बैलेंस होगी मान लो जिहड़े पॉइंट ते ये बैलेंस होएगी तो आपां पढ़िया होया हैगा कि एक्शन होऊगा इत्थे अते रिएक्शन होगी, इत्थे एक्शन होऊगा अते रिएक्शन होगी। एक्शन ते रिएक्शन बराबर ने, तां ही करके बॉडी बैलेंस हुई हुई है, इदां कह लो बॉडी नीचे नहीं गिरी हुई, इदां कह लो। ताकि मतलब बन गया कि एक्शन की है कि इस वक्त पूरा भार जो है वो इत्थे आ रहा, इस वक्त पूरा भार जो है रॉड का वो इस पॉइंट ते एक्ट करके इहदे उपर आ रहा, जिहदे उपर बैलेंस किया है आपां। तां लगे आपां इस टाइम सपोज कर सकते हैं कि जो पूरा वेट है ये रॉड का, ये इस पॉइंट ते कंसनट्रेटेड है, इस पॉइंट ते आ रहा, इस पॉइंट ते पूरा वेट आ रहा। तो जिस पॉइंट के उपर इहदा पूरा वेट आ रहा होवे उत्थे कहने उहनूं सेंटर ऑफ ग्रैविटी कहने आ, जां जिस पॉइंट ते बैलेंस हो जाए इदां कहने आ। चलो जी आपां कंसैप्ट करना है, पहली एक्सरसाइज करनी है जी कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी आपां कढनी आ। ये अलग अलग कंसैप्ट ने जी। जिहड़ा पहला कंसैप्ट आपां करन लगे हैगे आ, ये कंसैप्ट बिल्कुल सेम मूवमेंट विच भी किते, मूवमेंट चैप्टर दे विच, जिहदे विच आपां ने पैरेलल फोर्सिस दा सेंटर कढिया सीगा। सेंटर मनूं आपां सेंटर ऑफ ग्रैविटी कहने हैगे, ओही बिल्कुल सेम आ, मैं करके दिखा रहा, क्वेश्चन देख लो। फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम सी, फॉर्मूला आपां करांगे नाल इहदे। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, स्टेटमेंट तुसीं भी देख लो जी। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना ABCD ऑफ वेट 100 grams together with weights 100, 200, 300, 400 grams placed at the corners ABCD respectively। ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी फाइंड करनी है। ये पहला कितना सी याद होवे, लैमिना हुंदा हैगा प्लेट टाइप, मतलब अंदरों भरिया है, मतलब आ स्क्वायर लैमिना, ये होगी एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस होगी। ये वैसे प्रूव करांगे आपां, जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी हुंदा हैगा स्क्वायर दा, जिथे डायगनल आपस च मीट करते हैं उत्थे एक्ट करेगा, मतलब जो इहदा प्लेट का वेट होगा उस ए सेंटर ते एक्ट करेगा, जिथे डायगनल आपस च कट करते हैं। प्रूव करांगे आपां आगे। इत्थे वेट हैगा 100 ग्राम, उवें ABCD पॉइंट्स ने, ए उपर वेट हैगा जी, ए पॉइंट ते वेट एक्ट करवाया उन्हें, आ वेट इत्थे 100 ग्राम, बी पॉइंट ते वेट एक्ट कराया उन्हें 200 ग्राम, सी पॉइंट ते वेट एक्ट कराया 300 ग्राम, डी पॉइंट ते वेट एक्ट कराया उन्हें 400 ग्राम। ये वेट एक्ट कर रहे हैं, दिता है आपको कि सेंटर का वेट एक्ट कर रहे हैं। ये ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितना होगा, जिवें पैरेलल फोर्सिस ध्यान दे विच होवे, मूवमेंट वाला कंसैप्ट कीता सी उहदे विच उवें ही आ। पहला देखना किहड़े-किहड़े पॉइंट ते फोर्सिस एक्ट कर रही हैं। आ 0 0 हो गया पॉइंट, स्क्वायर दी साइड जे आपां A मान लईए तां इह पॉइंट A0 होगा, आ साइड भी A होगी जी, जीरो आ गया। तां इहदे विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करूगा, पहला एक्स बार, जे पहला बिल्कुल सेम होगी एक्स बार ते वाई बार कड्ढे सी। एक्स बार किवें सीगे कि फोर्से नूं एक्स कोआर्डिनेट नाल मल्टीप्लाई करना, इहदा एक्स कोआर्डिनेट मल्टीप्लाई किया फोर्स नाल 0 × 100, इहदा एक्स कोआर्डिनेट मल्टीप्लाई किया फोर्स नाल A × 200, ए एक्स कोआर्डिनेट मल्टीप्लाई किया फोर्स नाल
ए इंटू 300 ए मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 400 प्लस आ पॉइंट कढ़ना पऊगा। डिस्टेंस अद्धा हो गया ए बाय 2, ये भी अद्धा ए बाय 2। आह पॉइंट के कोआर्डिनेट्स आ गए ए बाय 2 ए बाय 2। तो यह आ गया अपने कोल ए बाय 2 इंटू 100 बटा सम ऑफ फोर्सिस। ये पहला सेम फॉर्मूला है जो पिछली बारी पिछे किया मूवमेंट दे विच। सम ऑफ फोर्सिस हो गया। इनू कर लो सॉल्व, कितना होगा ये बन गया 500 ते 550। ये नीचे आ गया जी 3 6 11। ये आ गया ए बाय 2 ए बाय 2 आ गया। ते वाई बार होगा अपना वाई बार बिल्कुल सेम इदा ही है, बस वाई बार दे विच आपां ने फोर्सिस नू वाई कोआर्डिनेट नाल मल्टीप्लाई करना। इनू किता 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 200 वाई ना किता ए इंटू 300 ए इंटू 400 प्लस ए बाय 2 इंटू 100। 100 200 300 400 ते 100। ये आ गया 750 ए अपॉन 1100। ये 5 से कट जाएगा 15 ए अपॉन 22। जो एक्स वाई बाई बार आ गए तो कहांगे इस तो बाद जो सेंट्रोइड है वो आऊगा जी एक्स बार वाई बार मतलब ए बाय 2 अते 5 ए बाय 11। ये अपना सेंट्रोइड आएगा। मतलब जो आप देखिए ए बाय 2 इत्थे किते आऊगा 5 ए बाय 11 थोड़ा जा कट 22 सॉरी। तो ये पूरे सिस्टम का जो सेंट्रोइड हैगा जी ये इत्थे किते आऊगा जी। जो भी आ गया आंसर इसका मतलब ये बन गया। चलो ये देख लियो सारा। पहले एक्स बार कढ़ना उवें सारा जोड़ के फोर्सिस जोड़ नीचे फोर्सिस पानी अपने। उस तो बाद फिर वाई बार कढ़ना अपने। दोने एक्स बार ते वाई बार हैगा जो भी आ गया मतलब जो भी पॉइंट आ गया मतलब आ पॉइंट आप ड्रॉ किया इत्थे किते आ गया मान लो तो इत्थे ये पूरा लैमिना बैलेंस होएगा। मतलब ये इत्थे पूरा ये पूरी फोर्सा इत्थे एक्ट होणगियां इदां कह लो। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहली क्वेश्चन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच ये सारा जो मूवमेंट का कंसैप्ट से फॉर्मूला यूज करके फिर करना अपने। एक क्वेश्चन आप होर देख लेने। ये पुराना काम है सारा। स्टेटमेंट चेक कर लो। masses 2 4 6 5 xy kg are placed at corner a b c d e f of a regular hexagon. Find the value of xy so that center of gravity coincide with center of hexagon। तो देखो hexagon का जो ध्यान च होवे जी ये बारे पढ़िया है पर ना थोड़ी डायग्राम वड्डी बनाने।
जे ध्यान च होवे ये सेंटर हुंदा जी, सेंटर ऑफ हेक्सागन। ये सेंटर जिहड़ा आपां 0 0 सपोज कर लिया, ये सेंटर भी है, सेंटर ऑफ ग्रैविटी भी हैगी दिता होया आपां नूं। होर की दिता होया आपां नूं वेट जिहड़े हैगे ने, जे मान लो मासिस आपां A B C D E F लईए, इत्थे वेट जिहड़ा हैगा 2 kg लमकाया है उन्होंने, इत्थे हैगा B ते 4 kg आ जी, C ते 6 kg आ, D ते 5 kg आ, E ते X kg आ, F ते Y kg आ। ये आपां नूं दिते हुए ने, X ते Y फाइंड करना आपां। चलो हुण सेंटर ऑफ ग्रैविटी फॉर्मूला लाने वास्ते आपां नूं सारे पॉइंट्स दे पहलां कोआर्डिनेट्स कढने पैणगे की होणगे। की कर रहे हैं फिर मैं जी, जो लेंथ हैगी आ वो 2a, हुण पुराना काम इह यूज होऊगा कि हैक्सागन बारे पहलां बहुत बारी पढ़ चुके हैं मूवमेंट दे विच आपां। जे आह A हैगा इहदा ज्वाइन कर लिया, अद्धा की होगा आ भी A/2 होगा अते आ भी A/2 होगा, अद्धा अद्धा होगा, ये पूरा A बन गया, ये पूरा A होगा, सॉरी अद्धा हो गया। ये 2a हैगा तो अद्धा कितना होगा A होगा, जे आ A है तो आ भी A होगा तो आ भी A होगा। उस तो बाद जे आ डिस्टेंस A है तो आ डिस्टेंस भी A होगा, हैक्सागन दे विच हुंदा जी। एंगल 120 हुंदा हैक्सागन दे विच, आ 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 आ जाऊगा जी। फिर उस तो बाद आ डिस्टेंस कटना, सॉरी ए नहीं होगा, आ डिस्टेंस A है जी, आ डिस्टेंस 2a है लेंथ। तो जिहड़ा आ डिस्टेंस हैगा जी, चाहे पाइथागोरस ना कढ लवो, ये डिस्टेंस कितना होगा जे मैं कड्ढा, ये पाइथागोरस लावांगे 4a² माइनस a² दा रूट a रूट 3a आ जाएगा आ डिस्टेंस। जां ट्रायंगल दे विच एंगल पता अपने एक साइड पता, इस तरह मर्जी तुसीं कढ सकदे हो। तो मैं रूट 3a ले लिया, तो D पॉइंट कितना आ गया, x हैगा A ते y हैगा रूट 3a। C पॉइंट कितना होगा 2a,0, जे गल समझ आ रही होवे, जे गल समझ आ रही होवे तो जिहड़ा यह पॉइंट हैगा B पॉइंट ये एक्स का सेम होगा, y नीचे नैगेटिव हो जाएगा, तो ए पॉइंट आ जाऊगा अपने कोल A माइनस रूट 3a। उस तो बाद जिहड़ा E पॉइंट हैगा इधर x अपने कोल पॉजिटिव आ रहा, इधर x नैगेटिव हो जाऊगा, y पॉजिटिव रहेगा अपने को, तो ये आ जाऊगा A, माइनस A, x नैगेटिव रूट 3a, तो F पॉइंट आ जाएगा माइनस 2a, 0, ए पॉइंट आ जाएंगे अपने। हुण इत्थों फिर आप x बार y बार कटांगे, पहला x बार आऊगा अपने कोल जी, x बार जो है ये आऊगा, ये कोऑर्डिनेट्स हैगे, ये आऊगा अपने को x भी नैगेटिव अते y भी नैगेटिव। ये सारा काम पहला आपां कीता होया जी, माइनस A इंटू 2 प्लस दूजा आऊगा A इंटू 4, A इंटू 4 आ गया, तीजा आऊगा अपने को A इंटू 2A इंटू 6, ये 2A इंटू 6 आ जाएगा। अगला आऊगा इहदे विच 5A, सॉरी अगला आ जाऊगा माइनस A इंटू एक्स, माइनस 2A इंटू वाई बटा टोटल वेट 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस y। दोबारा चेक कर लो, x कोऑर्डिनेट वास्ते माइनस A इंटू 2 किया, A इंटू 4 हो गया, x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना वेट नो, यह 2A इंटू 6 हो गया जी, A इंटू 5 हो गया,
माइनस ए इंटू एक्स तो माइनस 2 इंटू वाई। जे कोऑर्डिनेट सही निकल गए बाकी काम सौखा ही है जी। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ 0 0 ਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ x ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਇਹ जोड़ लो सारा कितना बनेगा। ये आ गया अपने को -2 + 4 2 बन गया। 2 ते 12 जोड़ लो 2 12 14 14 ते 5 19 a माइनस ax माइनस 2ay। नीचे जो भी आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो लिख लेने पहला आप। ये आएगा 6 12 17 प्लस x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करता जी 19a इक्वल टू ax प्लस 2y। इथों x प्लस 2y की वैल्यू आ गई 19। ये वैल्यू आ गई नंबरिंग 1 पा के रख लो। इस तो बाद इदी वाई बार कट ला मैं डायरा रब करती जी वो चेक कर लियो। वाई बार आएगा अपने को -√3a इंटू 2। पहला वाई कोऑर्डिनेट और मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट नाल। अगला भी आऊगा -√3a इंटू 4। अगला 0 इंटू 6 आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया। अगला आ जाएगा √3a इंटू 5। अगला आ जाएगा जी -√3a इंटू एक्स अगे वाई वाला 0 आ जाएगा 0 इंटू वाई बटा 2 + 4 + 6 + 5 एक्स प्लस वाई। ये वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई कितने आप वेट ना। हुण वाई बार 0 गिवन अपन ये विचों कढ़ लो। ये -2√3a हो जाएगा। ये -4√3a हो जाएगा। आ 0 हो गया। ये 5√3a हो जाएगा। ये -√3ax हो जाएगा। अपॉन आ गया 17 + x + y। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता इन्हें प्लस माइनस कर लो कितना आ जाएगा माइनस चेक कर लियो इतने एक्स पॉजिटिव नैगेटिव ही होना से ठीक है जी। ये आ गया -6 -√3a -√3ax इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ गई अपने को। ये चेक कर ले थे पॉजिटिव होना सी माइनस नहीं होना सी बाकी ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ वाई कोऑर्डिनेट सी पॉजिटिव ही चेक कर लियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फिर √3x आ गया √3a तो x की वैल्यू 1 आ गई। ये नंबरिंग 1 च पुट किया। बाकी तक 10th लैवल का काम 1 + 2y इक्वल्स टू 19 y जिहड़ा हैगा 9 आ गया तो x 1 हो जाएगा y 9 आ जाएगा। तो देखो जी एक क्वेश्चन होर करवाना है। ये स्टेटमेंट चेक कर लियो। पार्टिकल ऑफ masses 11, 7 and 8 grams are placed at vertices of an equilateral triangle. Find the distance of center of gravity of system from the first particle. की मतलब बने देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ इन्हों आपां A B C मान लें।
इक्विलेटर ट्रायंगल है, इन्हों आप ओरिजिनल ले लिया। ये ट्रायंगल दे विच जो ए ते वेट लमकाया हुआ हैगा जी, यह हैगा 11 ग्राम। बी ते वेट लमकाया है जी उन्होंने 7 का। सी ते वेट हैगा 8 का। ये अपन वेट दिते हुए ने। पहला आप सेंटर ऑफ ग्रैविटी फाइंड करनी कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगी, उस तो बाद वो सेंटर ऑफ ग्रैविटी का फस्ट पार्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना, वो डिस्टेंस कढ़ लवांगे। उन्हें सेंटर ऑफ ग्रैविटी की आप एक्स बार वाई बार मान ली, लैट कर लिया। सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो हैगी आ वो एक्स बार वाई बार, ये सपोज कर ली अपन। आ ए दे कोऑर्डिनेट्स की आउणगे 0 0। हुण इक्विलेटर ट्रायंगल दे विच तिन्ने साइडां बराबर हुंदियां ने ते एंगल 60 डिग्री हुंदा। जे ए साइड ए मन्नी आ तो यह पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाएगा। उन्हें दिमाग लाओ कि ये पॉइंट कितना हो, सी पॉइंट कितना होगा, ये ज्वाइन कर लो, परपेंडिकुलर मार लो। आर डिस्टेंस कितना होगा a/2। आर डिस्टेंस कितना हैगा a, क्यों ट्रायंगल दी तिन्ने साइडां बराबर होंदियां इक्विलेटर ट्रायंगल से। तो ये पाइथागोरस ने कढ़ लवो। चाहे परपेंडिकुलर फाइंड करना आपाने, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। ये बनेगा परपेंडिकुलर फाइंड करना a sin 60। sin 60 हुंदा हैगा √3/2। इसका की फायदा हो गया, x पता y पता, तो कोऑर्डिनेट्स की आ गए दे a/2 √3/2। बस ये ज्योमेट्री है ना फस्ट एक्सरसाइज दे विच तां कल्ली। तां इत्थों फिर अपने को जिहड़ा x बार है वो आ गया, x नाल मल्टीप्लाई करना 11 × 0 7 × a 8 × a/2 बटा 11 + 7 + 8। ये आ जाएगा अपना 7a + 4a अपॉन 26 11 अपॉन 26a, जो भी आ गया आंसर। ये एक्स बार आ गया। हम फिर वाई बार कटांगे आप 11 × 0 7 × 0 8 × a √3/2 अपॉन 11 + 7 + 8, ये आ गया 4 √3/26a। इधर रहने दो, कटिंग नहीं मैं कर रहा है, चलो बाकी मर्जी इस तरह मर्जी कर लो। सेंटर ऑफ ग्रैविटी की आ गया एक्स बार वाई बार, मतलब ये आ गया 11 अपॉन 26a ਅਤੇ 4 √3 अपॉन 26a। हूँ समझाने वास्ते इतने पा रहा, ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी आप जी कह लो। तो जी पॉइंट निकल गया अपना, तो जो भी आ गया जी पॉइंट आ गया। हुण आ डिस्टेंस फाइंड करना आपने। हुण डिस्टेंस फाइंड करने वास्ते डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करांगे आप, मतलब जी ए डिस्टेंस, ये कितना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की हुंदा पहला x2 - x1 का होल स्केयर, फिर y2 - y1 का होल स्केयर, फिर रूट आ जाएगा। बस डिस्टेंस फाइंड कर लवांगे। ये आ गया 121a² 16 × 3 = 48a² बटा, जे गल समझ आ रही होगी। वैसे कटिंग तां नहीं की कि एलसीएम सेम आऊगा, 26 का स्केयर आ जाऊगा। एलसीएम 26 का स्केयर का रूट करांगे 26 आ जाऊगा। रूट तो बाहर कढ़िया आप, ये रूट करता आप 26 का स्केयर, फिर रूट किया कैंसिल हो गया, यह बन गया। ये आ गया 169, मतलब 13a अपॉन 26। 169 का रूट कितना 13 हो गया जी। तो जो भी आ गया वो अपना आंसर है, मतलब ए बन गया a/2। जो डिस्टेंस होगा पहले पार्टिकल तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी का, वो a/2 डिस्टेंस होगा जी। सो ठीक है, फिलहाल अज यही काम करवाना सी। ये थोड़ी फस्ट एक्सरसाइज कर लियो ट्राई जी। बाकी नैक्सट आप फिर नैक्सट करांगे अगे। थोड़े अगे जो नैक्सट काम करना थ्रैटिकल पार्ट जा होगा। थ्रैटिकल पार्ट मतलब आर्टिकल आउणगे ज़्यादा वो प्रूव करना आपने पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगी,
ट्रायंगल ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।